पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सज़ा माफ़ करने की कौन सी पावर होती है? आर्टिकल 72 के अंदर आपको मिल जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर अपराधी सेंट्रल लॉज के खिलाफ कोई भी अपराध करता है तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है, या कोई मिलिट्री लॉज के खिलाफ अगर किसी को डेथ सेंटेंस कोर्ट ने अवॉर्ड कर दिया है तो राष्ट्रपति हमारे चाहे तो उस पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं या उसकी सज़ा को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति की और भी पावर्स होती हैं जो कि आपको आर्टिकल 72 में मिलती है। सबसे पहले पार्डनिंग पावर ऑफ राष्ट्रपति, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो राष्ट्रपति चाहे उसको पूरी तरीके से एब्जॉल्व कर दें, मतलब सज़ा माफ़ कर दें और उसे कह दें आज से ही तुम फ्री हो जाओ घर। और दूसरी सज़ा होती है कम्यूटेशन, यानी रिप्लेस अ हार्शर पनिशमेंट विद अ लाइटर वन। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेमिशन का मतलब राहत होता है। तो रिड्यूस अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, मान लो किसी को 10 साल की सज़ा मिला है हाई कोर्ट द्वारा, तो राष्ट्रपति चाहे उसको तो 5 साल की सज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। रिस्पाइट, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है उसको उसके जो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए उसकी सज़ा होती है उसको चेंज कर देते हैं हमारे राष्ट्रपति। जैसे कि उसको मिला है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको कर देंगे सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। ये सब राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर होती है और रिप्राइव कर सकते हैं। जैसे मान लो हाई कोर्ट ने किसी को सेंटेंस सुना दिया है डेथ सेंटेंस, अब राष्ट्रपति चाहे तो उस पर स्टे लगा सकते हैं, यानी टेम्प्रेरी पीरियड के लिए रुके रहेगी, जब तक राष्ट्रपति ऑर्डर नहीं देंगे डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होती है। अब 2012 में राष्ट्रपति जो थी हमारी प्रतिभा पाटिल ने कई सारे डेथ सेंटेंस को भी कम्यूट किया और कई सारे कन्विक्ट को भी रिलीज़ किया, जितने अपराधी थे उनको रिलीज़ भी किया था। कुछ सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस है, जैसे केहार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के ऊपर ये पावर रहती है कि डिस्क्रिशनरी पावर है, उनके विवेच पे रहती है, उनके डिस्क्रिशन उनके माइंड पे रहती है राष्ट्रपति के, कि वह चाहे तो किसी भी कन्विक्ट को डेथ सेंटेंस से उसको फ्री भी कर सकते हैं, बट जब वह डेथ सेंटेंस आर्बिट्रेरी तरीके से दिया है, अनफेयरली तरीके से दिया है या मेलाफाइड तरीके से दिया है, तभी प्रेसिडेंट इसको ऐसा कर सकते हैं। अब गवर्नर की राष्ट्रपति पावर होती है पार्डनिंग की, आर्टिकल 161 में मिल जाएगी, और प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 के अंदर। तो जो गवर्निंग पावर होती है हमारी, यानी पार्डनिंग पावर होती है गवर्नर की, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉज तक सीमित रहती है, और मिलिट्री कोर्ट को माफ़ करने की पावर हमारे गवर्नर के पास नहीं रहती है, और ना ही डेथ सेंटेंस को ख़त्म करने की पावर गवर्नर के पास रहती है। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति हमारे ज़्यादा पावरफुल हुए इन केस ऑफ पार्डनिंग पावर।